शेयर कर दीजिएगा। तो हम कह रहे थे कि सरकार की गलत नीति के चलते आज पूरे बिहार भर में शिक्षकों का वेतन जो है, एक तरह से जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका वेतन सब जिला में देख रहे हैं 300, 400, 500 के रूप में भुगतान हो रहा है। और जो स्थिति है शायद ही होली तक भुगतान हो पाए, क्योंकि जो प्राण जनरेशन का स्थिति है वो किसी से छुपा हुआ है नहीं। एक तो ये संकट है, दूसरा है कि क्या व्यवस्था किया है बताइए। जनवरी में योगदान करा लिया, फरवरी बीत गया, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च चल रहा है। 2 महीना में सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि इनको वेतन क्या देंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि 2 महीना बीत चुका है लेकिन सरकार अभी तक तय नहीं कर पाई है कि जो शिक्षक हमारे कहने पर सक्षमता परीक्षा दे करके आ गए, ठीक न, उनका वेतन हम क्या देंगे। और जो सबसे निचला पायदान का वेतन है, ठीक ना, वो 25,000 रुपया जो निचला स्लैब है उसी पे वेतन दिया जा रहा है। प्रत्येक जिला में 200, 400, 500। यह पूरी तरीके से सरकार की नाकामी है, शिक्षा विभाग की नाकामी है। होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर एक तो आप जो शिक्षकों का वाजिब वेतन था वह तो दे नहीं रहे हैं, ऊपर से जो वेतन दे रहे हैं वह भी होली जैसे महत्वपूर्ण पर्व में पूरे बिहार के शिक्षकों को, हमको तो नहीं लगता है। आपने कहा था कि आपके विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि पे प्रोटेक्शन का लाभ देंगे, तो पे प्रोटेक्शन का लाभ देंगे तो देख लीजिए क्या स्थिति है। सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, नियमावली का कोई मतलब नहीं है, जो मन में आता है वही करता है। तो एक ही बात है, सब साथी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, तमाम बिहार के जितने भी साथी हैं, इसका एक ही इलाज है कि संगठित रहिए, ठीक ना। अन्यथा जो व्यवस्था है वह व्यवस्था पूरी तरीके से तंग करके रख देगी। आज देखिए ना क्या स्थिति है। जब तक आप संगठित नहीं होइएगा, डर के मारे एकदम बने रहिएगा, तो इसी तरीके से, ठीक ना, मूल वेतन 31,340 वाले का मूल वेतन 25,000 पे आके गिरा देगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सब कुछ रहने के बाद भी इस तरह की स्थिति करेगा। इसलिए तमाम साथियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सब लोग, जो भी साथी परीक्षा देकर के, सक्षमता परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, संगठित रहिए और सरकार की इस गलत नीतियों का पुरजोर विरोध करिए। चुपचाप कंबल ओढ़ने से नहीं होगा, कंबल ओढ़ने से नहीं होगा, इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करिए। सदन में तो देखिए रहे किस तरह का अटखेलियां चल रहा है, अभी तो हम भी देख रहे थे लगातार। सदन में तो नौटंकी देखिए रहे थे। तो वो सब नहीं, तमाम साथियों को, बिहार के अंतर्गत जितने भी साथी सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको पुरजोर तरीके से खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें सुधार होगा। अन्यथा जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल खराब है, ठीक ना। सरकार जो है पूरी तरीके से एकदम मन बना लिया है, सरकार और सरकार के अधिकारी, कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना। 2 महीना में आप यह नीति निर्धारित नहीं कर पाए कि हम कितना वेतन देंगे, पे प्रोटेक्शन देंगे तो कैसे देंगे। तो ये सब हो रहा है, ठीक ना। अब कमिटी 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 क्या होता है, ठीक ना, देखिए रहे हम लोग कितना कमिटी देखें। तो इसका पुरजोर तरीके से तमाम जितने भी साथी हैं पूरा आवाज बुलंद करिए, डरिए मत,
ठीक ना। क्योंकि अब लड़ाई कहां था सेवा निरंतरता का। हम सेवा निरंतरता की लड़ाई कर रहे थे, सर्विस कंटिन्यूटी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब कहां आ गए, कहां हमको गिराया, ठीक ना। अब हम लड़ेंगे जो है 25,000 का जो मूल वेतन है उसका पे प्रोटेक्शन दे दीजिए, और उसी तरीके से चल भी रहा है। तो यही सब चीज है, ठीक ना। यही सब चीज है जिसको हम लोग शुरू से हम लोग सरकार की नीतियों के चलते ही इसका हम लोग विरोध कर रहे थे, ठीक ना। जो सक्षमता परीक्षा जो लाया गया उसका विरोध हम लोग इसीलिए कर रहे थे कि किस तरीके से, अब उसमें देखिए समझने वाली बात है कि उसमें कई तरह के शिक्षक हैं। हाई स्कूल के शिक्षक हैं, हाई स्कूल के हमारे साथी हैं, तो उनका तो मूल वेतन 31,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 31,000 तो बिहार में हमको लगता है किसी हाई स्कूल के शिक्षक का पहले से नहीं था, तो उनको उसमें योगदान करवा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको वही दे रहा है, चलो भाई जो फिक्स है। लेकिन जिन शिक्षकों का 30,000, 31,000, 28,000, ठीक ना, 26,000 जो मूल वेतन है, उन शिक्षकों को अगर 25,000 मूल वेतन पे फिक्स करके वेतन दिया जा रहा है तो यह उन शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। यह पूरी तरीके से शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला है। तो ये बात तो हम लोग कह ही रहे थे, ठीक ना। और सर्विस कंटिन्यूटी देखिए, हम लोग हल्ला कर रहे थे सदन में, आज 5 दिन तक बहस चलता रहा, 7 दिन, क्या स्थिति रहा। जो क्लियर स्थिति है उस पर खाली बरगला देना है, कमिटी कमिटी कमिटी। तो इसीलिए शुरू में हम लोगों ने सक्षमता का जो बहिष्कार किया था, इसके पीछे का यही रीजन था। लेकिन हमारे बहुत साथी आज चले गए हैं, तो उसके पीछे का यही रीजन है कि हाई स्कूल वाले जो साथी है उनको तो ठीक है, 31,000 मूल वेतन है, वहां भी निचला वेतन उसका वहां है तो वहां भी चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 वाले शिक्षक हैं, उनको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ साथी हैं, अभी हम आज भी हमारे मिले थे, कहा सर 25,000 दे रहा है, लेकिन सरकारी शिक्षक बन जाएगा तो राजकर्मी बनने के बाद ट्रांसफर मिलेगा, ठीक ना, कम वेतन मिलेगा तो घर चले जाएंगे। तो इस उम्मीद में कुछ साथी भर, लेकिन जो लोग सुरक्षित है, जगह पे है, ठीक ना, उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो सरकार जब तक सर्विस कंटिन्यूटी नहीं देती है, प्रोन्नति का लाभ नहीं देती है, तब तक उन तमाम साथियों को मेरे ख्याल से सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहिए, ठीक ना। तब तक हर हाल में सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए, जब तक कि सरकार जो है यह क्लियर ना कर दे कि सर्विस कंटिन्यूटी देंगे, प्रोन्नति का लाभ देंगे। तो ये तमाम चीज जब तक सरकार क्लियर ना कर दे तब तक जो है कोई तुक नहीं बनता है। यही तमाम साथी, आज भी कई साथी इस इशू पर भी लगातार कॉल कर रहे थे, ये सर क्या करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक ना। तो हमने कहा कि करना क्या है, ठीक ना, देख लीजिए, ठीक ना। अगर जिनको 25,000 के स्लैब पर जाना है तो चले जाइए, ठीक ना। हम लोग तो शुरू से चिल्लाते रहे हैं, आज भी किसी को लगता है तो चले जाइए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किसी को लगता है कि ये अनजस्टिस है तो रुके रहिए। तो यही चीज है, ठीक ना। हम लोग यहां रुके हुए हैं तो यह लड़ाई मजबूती से प्रबल हो रही है कि बिहार के तमाम शिक्षकों को, चाहे जो बच गए साथी है उनको भी, अगर जो 2.5 लाख शिक्षक है, सर्विस कंटिन्यूटी की ये लड़ाई है, अगर उनको सर्विस कंटिन्यूटी मिल जाती है, सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है, सेवा संरक्षण का लाभ मिल जाता है, तो फिर हम लोग भी बढ़ेंगे आगे। कोनो ट्रेन तो छूट नहीं रहा है, ठीक ना। जुट्टों से हल्ला उठा रहा है लोग, ट्रेन कहां छूट रही है भाई, ठीक ना। ट्रेन तो छूट नहीं रही है, अभी है, कई सारे अवसर है, मौका है, ठीक ना। अब फिर वैष्णो तो सरकार पकड़ पकड़ के सबको सक्षमता दिला करके राज्यकर्मी तो बनाएगी, ठीक ना, क्योंकि कार्यवाही करना है। इसलिए मेरे साथी धैर्य से रहिए, सब्र की सवारी करिए, और सब्र की सवारी करिएगा तो कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। नहीं तो अभी जितने भी जो अभी दोनों तरह के जो फॉर्म भर दिए हैं, जिनको 25,000 जा रहा है वो परेशान है, ठीक ना।
तो फिर हम लोग जो साथी बचे हुए हैं वो काहे परेशान होंगे। अभी तो हम लोगों को सरकार की इस गलत नीति का पुरजोर विरोध करना है, ठीक ना। यह पूरा अन्याय है। बिहार के जो 2 लाख 2.5 लाख शिक्षक है उसके साथ अन्याय है। आपने कहा कि वेतन संरक्षण का लाभ देंगे, लेकिन किस बिना पर जो जनवरी में शिक्षक योगदान किया उसको मार्च में आप वेतन तय नहीं कर पाए। यह घोर अन्याय है, ठीक ना। तो इसलिए हम तो कहते हैं तमाम साथी को कि संगठित रहिए, ठीक ना। असंगठित रह करके इसको जरूर शेयर करिएगा, ठीक ना। यह सरकार तक, विभाग के लोगों तक पहुंचे अनिवार्य रूप से कि यह जो शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ठीक ना। यह शिक्षकों को जो वेतन संरक्षण, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो आपने कहा था, ठीक ना, उसका भी लाभ आप नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। तो यह जो अन्याय है, इस अन्याय का प्रतिकार होगा, ठीक ना। अगर बिहार के 2.5 लाख शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ से सरकार वंचित करती है तो पूरा एकदम होगा, उग्र आंदोलन होगा पूरे बिहार के अंतर्गत। यह जान लीजिए, यह स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि पूरे बिहार के अंतर्गत उग्र आंदोलन होगा। संभाल नहीं पाएगी सरकार शिक्षकों के इस गुस्सा को। शिक्षक तो बस इंतजार कर रहा है, ठीक ना, कि सब कुछ कर रही है कि सरकार दे देंगे, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे सने सने, ठीक ना, शिक्षकों को काटना पर शुरू करी है, यह एक तरीके से अन्यायपूर्ण है। शिक्षकों को अपमानित करने वाला है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। 50,000 का बजट जिस शिक्षकों के प्रति माह था, ठीक ना, अपना सबका बजट तैयार रहता है, ठीक ना। अब उसका 36,000 उठा करके 12,000 का जो डिफर होगा, उससे कितनी परेशानी आएगी उसको घर चलाने में, परिवार चलाने में, गृहस्थ जीवन बिताने में। तो हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कि इसको अविलंब ठीक करिए, ठीक ना। इसको जो पे प्रोटेक्शन की जो स्थिति है, इसको अविलंब ठीक करिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। हम लोग चुपचाप रहने वाले नहीं है, ठीक ना। बिहार के तमाम साथियों के इंटरेस्ट, बिहार के लाखों जो साथी है उनके इंटरेस्ट में एक बार फिर से सड़क पर उतरेंगे, ठीक ना। इसलिए तमाम साथियों से हम कहना चाहते हैं कि एकजुट रहिए, एकजुट होकर के जो लड़ाई है उसको मजबूत बनाइए, ठीक ना। इधर उधर मत भटकिए। जो लड़ाई है, जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को मजबूती से मजबूत बनाइए, ठीक ना। और जरूर इसको अधिकाधिक रूप से शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और माननीय मुख्यमंत्री तक, शिक्षा विभाग के अधिकारी तक पहुंचना चाहिए, ठीक ना, कि जो सरकार ने जो 2.5 लाख शिक्षकों को, 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, वह किसी भी सूरत में संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक ना। एक बार फिर से पूरे बिहार के अंतर्गत जोरदार आंदोलन होगा, ठीक ना, जिस आंदोलन से पूरा बिहार सरकार का एकदम तख्ता हिल जाएगा। अभी तो आगे में चुनाव भी, ठीक ना। हम तो कहते हैं कि इस जल्दीबाजी में सब ठीक कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्यथा आगे जो चुनाव है उस चुनाव में एक बार फिर से बिहार का नियोजित शिक्षक, बिहार का विशिष्ट शिक्षक, तमाम शिक्षक अपनी ताकत का मजबूती से एहसास करा करके, पिछला बार 42 सीट पर लाए थे ना, इस बार उससे कम सीट पर लाके खड़ा कर देंगे, यह स्पष्ट तौर पर जान लीजिए। या किसी भी सूरत में यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जरा बताइए, ठीक ना। 50,000 का बजट चल रहा था।